खुशियों से भरी शादी। गांव में रहने वाली सीमा एक सीधी सादी, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सीमा की शादी राहुल नाम के लड़के से तय हो गई। राहुल का परिवार बाहर से बहुत अच्छा दिखता था। शादी के समय सीमा के पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। शादी के दिन सीमा की माँ रोते हुए बोली, बेटी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमने अपनी हैसियत से बढ़कर सब दिया है। सीमा, माँ, मुझे आपके प्यार से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। शादी धूमधाम से हुई और सीमा अपने ससुराल चली गई। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सास और ननद का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन सास गुस्से में बोली, तेरे बाप ने दहेज में कार क्यों नहीं दी? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? सीमा, माँ जी, पिताजी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है। हमें बहाने नहीं चाहिए, कार चाहिए। राहुल भी अपनी माँ का साथ देने लगा। राहुल, अपने पिता से बोलो कि कार और 5 लाख रुपए भेज दें। सीमा यह सुनकर हैरान रह गई। अत्याचार बढ़ता गया। अब घर में सीमा के साथ रोज बुरा व्यवहार होने लगा। उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता। उससे सुबह से रात तक काम कराया जाता था। जरा सी गलती पर उसे मारा पीटा जाता था। एक रात सीमा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसने अपने पिता को फोन किया। सीमा, पिताजी, ये लोग कार और पैसे मांग रहे हैं। बेटी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहां से लाऊं? आप चिंता मत करिए, मैं सब सह लूंगी। पिता की आंखों से आंसू बरसी। अगले दिन सीमा के पिता ससुराल पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिता, भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं लेकिन है। सीमा की सास बोली, अगर दहेज नहीं दे सकते थे तो शादी क्यों की? पिता, मेरी बेटी को मत सताइए। सास, हमें कार चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी की जिंदगी नरक बना देंगे। बेबस पिता रोते हुए वापस लौट गए। सीमा खिड़की से अपने पिता को जाते हुए देखती रही। साजिश। कुछ महीनों बाद लालची परिवार ने एक भयानक योजना बनाई। एक रात सास, ससुर और राहुल आपस में बात कर रहे थे। सास, अब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। राहुल, तो क्या करें? सास, इसे रास्ते से हटा देते हैं। तीनों की आंखों में लालच और क्रूरता दिखाई दे रही थी। उधर सीमा को इन बातों की भनक तक नहीं थी। वह तो अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह काली रात। एक रात सीमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी सास ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। राहुल और ससुर भी वहां आ गए। सीमा डर गई। सीमा, क्या हुआ? अचानक उन लोगों ने उसे धक्का दिया। रसोई में आग लग गई। सीमा चीखने लगी। सीमा, मुझे बचा लो, मैंने क्या गलती की है? लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ ही देर में पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। झूठ का नाटक। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। ससुराल वालों ने पुलिस से कहा, सर, खाना बनाते समय गैस फट गई थी। सब लोग इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने सच देखा था। उसने पुलिस को बताया, पड़ोसन, मैंने सीमा की चीखें सुनी थी, उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस को शक होने लगा। सच सामने आया। जांच शुरू हुई। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान लिए। सीमा के मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी मिली। उस रिकॉर्डिंग में सीमा रोते हुए कह रही थी। सीमा की आवाज, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि दहेज के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अब सच्चाई सामने आ चुकी। सीन 9। न्याय पुलिस ने राहुल, उसकी मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मुकदमा चला। जज ने कहा, दहेज के लिए एक मासूम लड़की की जान लेना बहुत बड़ा अपराध है। तीनों दोषी पाए गए। उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। कोर्ट में बैठे सीमा के माता पिता रो रहे थे। उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन उसे न्याय मिल गया था। कुछ समय बाद सीमा के माता पिता उसकी तस्वीर के सामने दीपक जला रहे थे। मां तस्वीर को देखकर बोली, बेटी, काश हम तुझे बचा पाते। पिता की आंखों में आंसू थे। पिता, मेरी बेटी चली गई, लेकिन उसकी कहानी लोगों को दहेज के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देगी। तस्वीर में मुस्कुराती सीमा जैसे कह रही थी, बेटियों को बोझ मत समझो, दहेज मत मांगो, प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। कहानी का संदेश, दहेज एक सामाजिक बुराई